नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या ज्योति मल्होत्रा सचमुच पाकिस्तानी जासूस है या फिर असली कहानी कुछ और है? 16 मई को हुई ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद भी ऐसी कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिला है जो इस बात का सुराग दे सके कि ज्योति मल्होत्रा जासूस है। अलबत्ता पाकिस्तानी एम्बेसी के एक मुलाजिम से ज्योति मल्होत्रा की दोस्ती के सबूत जरूर मिले हैं। तो क्या ज्योति मल्होत्रा लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज का शिकार हुई है? ये झलकियां उस ज्योति मल्होत्रा की हैं जिन पर इस वक्त एक पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है। इल्जाम यह है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले जिस एहसानुर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी के इल्जाम में 13 मई को फौरन भारत छोड़ने के लिए कहा गया था, उसके साथ ज्योति का रिश्ता है और इसी रिश्ते के बलबूते ज्योति 2 बार पाकिस्तान भी घूम आई। हिसार पुलिस में दर्ज एफआईआर के हिसाब से पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात दानिश ने पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव यानी पीआईओ के 3 और जासूसों से कराई। पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के ये 3 जासूस थे अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज। की हाल है तुहाडे जी दानिश जी? अब सवाल यह है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के जिस दानिश को जासूसी के इल्जाम में देश निकाला दिया गया और पाकिस्तान में जिन 3 पीआईओ से ज्योति की मुलाकात कराई गई, तो क्या ज्योति ने इनमें से किसी को भी कोई खुफिया डॉक्यूमेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन पास की जिसके बिना पर उसे पाकिस्तान का जासूस या गद्दार करार दिया जाए? अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ज्योति ने पाकिस्तान तक पहुंचाई तो वो क्या थी, किस तरह की थी और कितनी गंभीर थी? तो चलिए इस सवाल का जवाब हिसार के एसपी साहब से ही सुन लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। यह हिसार के एसपी शशांक कुमार है। ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के संबंध में जो एफआईआर दर्ज की गई उस पर वक्त है रात के 11:20 एसपी शशांक कुमार ने जब कैमरे पर यह बयान दिया, वो बयान पूजा मल्होत्रा की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद दिया गया, यानी 18 मई को। पूजा की गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद भी हिसार के एसपी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक इस बात का एविडेंस यानी सबूत नहीं है कि ज्योति ने क्या इंफॉर्मेशन पास की। वो आगे कहते हैं कि कोई पास ऑन तो तब करेगा जब उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो। इससे पहले वो ये भी कहते हैं कि ज्योति के पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी उसके लैपटॉप या मोबाइल की अभी जांच चल रही है। तो क्या ज्योति बेकसूर है? क्या वो जासूस नहीं है? क्या पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से उसका कोई रिश्ता नहीं है? और क्या ये भी गलत है कि वो 2 बार पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ के 3 जासूसों से मिली? तो ऐसा भी नहीं है। ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई, ये सच है। दानिश से उसकी दोस्ती है, ये भी सच है। पाकिस्तान के 3 पीआईओ से मिली थी, ये भी सच है। पर फिलहाल ये सच अभी अधूरा है कि उसने भारत से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के इन जासूसों को दी थी। पर क्या जाने अनजाने या लालच में ज्योति पाकिस्तानी जासूसों का मोहरा बनकर अपने ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल विद जो के जरिए सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान को भारत के कुछ खास अहम ठिकानों की जानकारी देती रही है? अगर ये सच है तो फिर आप ज्योति मल्होत्रा के इन ट्रैवल ब्लॉग की बस झलकियां देखें। शायद पहली नजर में आप कुछ समझ ही ना पाए, मगर थोड़ी देर के लिए अब एक पाकिस्तानी जासूस की आंखों से इन ब्लॉग की झलकियां देखिए। ज्योति मल्होत्रा के ये सारे ट्रैवल ब्लॉग देश के अलग अलग हिस्सों के हैं। वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर को भी अपने कैमरों पर दिखा रही है, बॉर्डर के करीब रहने वालों की जिंदगी को भी, उनके रास्तों को भी, तेलंगाना से दिल्ली तक शुरू होने वाली नई ट्रेन को भी, दिल्ली से मुंबई जाने वाली बस को भी, पहलगाम के बारे में भी और वाघा बॉर्डर से एक कदम क्रॉस करने के बाद वेलकम टू पाकिस्तान वाली भी। अब पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी जासूसों की नजर से इन सारे वीडियो को रिवाइंड कर देखिए। कुछ न कुछ जानकारी या काम की चीज तो मिल ही जाएगी। पर अगर इस तरह के वीडियो बनाकर ही
पाकिस्तान की मदद करनी है या पहलगाम में हुए हमले को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाकर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में कोई नैरेटिव सेट करना है, तो ये काम तो देश के न जाने कितने ही यूट्यूबर या ब्लॉगर कर रहे हैं। पर ज्योति की कहानी सिर्फ इन वीडियो तक ही सीमित होती तो और बात होती। पर ज्योति की कहानी इसलिए थोड़ी टेढ़ी हुई कि जिस पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से हर हिंदुस्तानी 100 बार संभल कर बात करता है या मिलता है, उसी पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से ज्योति की गहरी दोस्ती थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा है। एक यूट्यूबर और ब्लॉगर होने के नाते उसे ये भी पता था या पता होगा कि किसी पाकिस्तानी से व्हाट्सएप कॉल, स्नैपचैट या टेलीग्राम से बात करने का मतलब क्या होता है। ज्योति पहली बार 2023 में पाकिस्तान गई। 2023 अप्रैल में बैसाखी फेस्टिवल था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ऐसे मौके पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाते हैं। इसी कमेटी से जुड़े हरकीरत सिंह ने ज्योति को पाकिस्तानी वीजा दिलाने में मदद की थी। पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जब ज्योति नई दिल्ली में पाक एम्बेसी पहुंची, तब पहली बार उसकी मुलाकात वहां दानिश से हुई। जल्दी दानिश से उसकी दोस्ती हो गई। ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल गया। 14 दिन वो पाकिस्तान में रही, फिर लौट आई, लेकिन दानिश से उसका संपर्क अब भी बना हुआ था। इसके बाद 2024 में इसी बैसाखी फेस्टिवल के दौरान उसे दोबारा पाकिस्तान का वीजा मिला। 17 अप्रैल 2024 को वो पाकिस्तान गई, लेकिन इस बार वो वापस 25 मई को लौटी। ज्योति का वीजा एक्सटेंड कर दिया गया था और ये काम दानिश ने कराया था। अपने इसी दूसरे दौरे के दौरान उसकी मुलाकात पीआईओ के 3 और जासूसों से हुई। पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने, खाने पीने का सारा इंतजाम दानिश के कहने पर पीआईओ के उन्हीं 3 लोगों ने किया था। 2 बार पाकिस्तान जाने और इनमें से भी 1 बार ओवर स्टे करने के बाद ज्योति अगली बार जैसे ही चीन जाती है, खुफिया ब्यूरो के कान खड़े हो जाते हैं। अब वो उस पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद ही ज्योति कई विदेशी दौरे करती है, ब्लॉग बनाती है। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, दुबई, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल थे। नवंबर 2024 में ज्योति कश्मीर भी जाती है। ज्योति इसके बाद इस साल भी 5 जनवरी को कश्मीर गई। उसने बाकायदा पहलगाम में अपना वीडियो भी बनाया था। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए थे। हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश कुमार हरियाणा बिजली विभाग से रिटायर हुए। वो भी ज्योति को लेकर चल रही खबरों से हैरान है। ये सारी चीजें जानने के बाद क्या आपको लगता है आपकी बेटी गलत है, या फिर आपको लगता है कि कुछ, आपको अभी क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये टीवी में जो दिखा दें पता नहीं सच है कि गलत है, भगवान ही जाने। हिसार की ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस करार देते हुए गिरफ्तार किया है। हम अभी ज्योति के घर पे मौजूद है। ज्योति को उसके पिता ने ही परवरिश की है। पिता और उनके जो भाई है उनके बीच पड़ी बली है, क्योंकि ज्योति के माँ के साथ तलाक हो गई थी। इसी के लिए आप देख सकते हैं कि ज्योति घूमने की जो शौक रखती है वो उसके जो फ्रिज मैग्नेट्स है उसमें आपको दिख जाएगा। YouTube पर ज्योति के करीब 4.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर उसके 1,40,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। कमलजीत संधू और श्रेया चटर्जी के साथ प्रवीण कुमार, हिसार आज तक। सोशल मीडिया के इस दौर से पहले जासूसी की दुनिया थोड़ी मुश्किल हुआ करती थी, खासकर विजुअल को लेकर। मगर अब पूरी दुनिया में यूट्यूबर और व्लॉगर की वजह से दुश्मन देशों के जासूसों का काम आसान हो गया। कई बार तो इस स्टोरी में कमेंट्स और राय तक जाने अनजाने दुश्मन देशों के जासूसों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ज्योति मल्होत्रा जैसे व्लॉगर्स बिना क्लासिफाइड या अति गोपनीय दस्तावेज हासिल किए बगैर भी अपने वीडियो या इमेजेस के जरिए बॉर्डर एरिया, ब्रिज, एयरपोर्ट, रोड या दूसरी संवेदनशील इमारतों की जानकारी से दुश्मन देश को मदद पहुंचा सकते हैं। बिना किसी खुफिया जानकारी को पास ऑन किए दुश्मन देश के बारे में अच्छी राय भी कायम करवा सकते हैं। ऐसे ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर जिनकी जितने ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर होते हैं, सेंसिटिव जगहों पर उनकी पहुंच उतनी ही आसान होती है। ऐसे लोगों का नेटवर्क हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोगों से होता है।
इनकी रिपोर्ट पर इनके फॉलोअर्स जो रिएक्शन या राय देते हैं, उससे भी दुश्मन देशों को पब्लिक के मूड का आसानी से अंदाजा मिल जाता है। यानी ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर जासूसी से न भी जुड़े तो भी दुश्मन देश के जासूसों के लिए जाने अनजाने बड़ा काम कर जाते हैं। अब देखना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच के बाद ज्योति की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। वो सचमुच पाकिस्तान की जासूस है या खुद के और अपने व्लॉग के फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही थी। कमलजीत संधू और श्रेया चटर्जी के साथ प्रवीण कुमार, हिसार, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।